देखो अंडरलाइन वाले कंसेप्ट का एक क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡਾ they have given you general reserve value is rupees 4800. Old ratio x is to y is given 1 is to 1, and the question says that 20% of the general reserve should be transferred to investment fluctuation reserve. 20% of general reserve. Normally ਤੁਸੀਂ general reserve ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? Distribution, old partners old ratio. But out of that, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਸੀਂ 20% ਰਾਜਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣਾ? IFR मीन इस रिजर्व चो वो वाला रिजर्व क्रिएट कर 20%, बाकी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो इस क्वेश्चन की एंट्री की बनूगी, देखो जनरल रिजर्व पूरा खत्म हो गया डेबिट करके 4800 ट्रांसफर किनू करना पहले 20% IFR नो 4800 का 20% ट्रांसफर किया IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करता है। बाकी जो बचे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 1:1 इज गिवन, so 2x capital and 2y is given. Got it? Good out. Easy. एक एग्जांपल है x is to y 5 is to 3. X surrendered 1/8 from his share to Z. From मतलब सीधा माइनस टाइप 3 अकॉर्डिंग किने दिता x ने उसको माइनस मिलेगा किनो Z रोच मिल जाएगा ऐड कर दोगे। y surrendered 1/8 from his share again and y जो माइनस Z plus. Okay sir. Z brought rupees 2,50,000 as his capital and his share of goodwill. पूरे ध्यान ना पड़ो। Z brought rupees 2,50,000 as his capital and नाल की लेके आया अपना share of goodwill. Goodwill दी firm दी कितनी 3,60,000. Can you find Z's goodwill? पहला Z का share मिल जाए then you can find Z's goodwill. पहला इन्हें काम पढ़ो देखो x is to y 5 is to 3. x surrender to z 1/8, y surrender to z 1/8 प्लस x और y चो माइनस और z से प्लस करोगे तो टाइप 3 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਲਸ ਕਰ you got the new ratio 4:2:2 that is 2:1:1 easy yes or no 2:1:1 SR फाइंड करनी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो और वैसे भी सानू गिवन सी 1/8 होने देता 1/8 होने देता बेस सेम है सो 1:1 ही आना yes or no next thing goodwill of the firm given है how much 3,60,000 Z का शेयर कितना बचेगा या 2/8 कह सकते हैं या 1/4 कह सकते हैं दैट पर सेम वे सो 90,000 रुपीज किया ਉਹਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਐਗਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਰਨਲ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਕਸਟ ਬਚੀ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀਏ Z brought 50,000 cash 60,000 ਦਾ stock 1 lakh the debtors after that 1 lakh the machine and remaining balance of furniture ਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਦੱਸਿਆ remaining balance of furniture लेके आए ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ जर्नल च गए वी हैव लर्नड कैश एज वेल एज काइंड ये सुनो काइंड की होता है कि कैश की जगह कोई चीज ले एसेट्स ले तो एंट्री क्या होगी की आया पहला कैश अकाउंट डेबिट 50,000 स्टॉक अकाउंट डेबिट 60,000 डेटर्स अकाउंट डेबिट गिवन सी 1 लाख मशीनरी गिवन सी 1 लाख फर्नीचर गिवन है बट अमाउंट नहीं गिवन ये सुन रुक जाओ आफ्टर दैट टू जेड्स कैपिटल जेड दी कैपिटल क्वेश्चन कितनी गिवन सी 2,50,000 गिवन सी या नहीं he brought 2,50,000 as capital and नाल के लेके अपना शेयर ऑफ गुडविल ओके नहीं आई 90,000 तो तुसी कैपिटल और गुडविल पोस्ट करती
नाउ विद इट्स टोटल 2,50,000 दी कैपिटल 90,000 दी गुडविल टोटल कितना होया 340 340 जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੈਟਸ ਆਇਆ ਚਾਰ ਪਤਾ ਉਹ ਚੋਂ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਕੈਨ ਯੂ ਫਾਈंड फर्नीचर ਦੱਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ क्वेश्चन ने क्या बैलेंस अमाउंट इज ब्रॉट लाइक इन फॉर्म ऑफ फर्नीचर तो की ये डिफरेंट टाइप हो गया क्वेश्चन लाइक इजी है सो नो मुश्किल नहीं है अगर इंग्लिश फॉलो करोगे स्टेप बाय स्टेप कैपिटल्स गिवन सी गुडविल फॉर्म दी गिवन है जेड दा फाइंड कर ले कैश गिवन है स्टॉक गिवन डेटर्स गिवन मशीनरी गिवन फर्नीचर गिवन बट विदाउट अमाउंट फर्नीचर का अमाउंट बैलेंसिंग सिंपल क्या समझे बच्चा क्वेश्चन पहली एंट्री नॉर्मली की बात है दोबारा कैश या बैंक डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड गुडविल तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल गिवन सी न्यू पार्टनर की गुडविल गिवन नहीं है सानू फर्म दी गिवन सी ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ फाइंड कर ले क्या पार्टनर क्रेडिट साइड है डेबिट्स नॉर्मली कैश या बैंक आंदा बट वी हैव लर्नड कि ही कैन ब्रिंग कैपिटल इन काइंड आल्सो यस और नो काइंड मींस कैश बैंक नहीं कोई चीज लेके आ गया एसेट्स ले आए तो क्वेश्चन के अंदर कैश इन्ने दी आई बैंक इन्ने दा आया डेटर्स इन्ना आया मशीन इन्ना आया क्लियरली गिवन है नो इशू नाल फर्नीचर भी क्लियरली गिवन है बट विदाउट अमाउंट गिवन सी और उन्होंने क्या बैलेंस अमाउंट किदा आया फर्नीचर का दैट्स ओके अगर टोटल 340 आ रहा है और जो इन्नियां चीज़ां आया तो 30,000 का फर्नीचर होया हाँ कुछ इंग्लिश पढ़ोगे वेरी इजी टू सॉल्व एंड जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करती उस तो बाद और क्वेश्चन की लाइन दी मैं गुडविल वाज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉल दी थर्ड एंट्री भी आऊगी so x and y debit to good out good question समझ रहे apart from book मेरे वाले क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट मैं ऐड किया हूं ਤੁਹਾਨੂੰ पता ओके यार सारा अंडरलाइन द कांसेप्ट वी हैव ऑलरेडी डन x is to y is to z ratio 3 to 1 w was admitted for 1/7 share w brought rupees 3,50,000 as capital and 60,000 as his share of goodwill through a check क्लियरली क्या कैपिटल इतनी आई गुडविल इतनी आई और कितना आई है थ्रू अ चेक मतलब फर्स्ट एंट्री यू विल यूज बैंक अकाउंट उस तो बाद गुडविल वाज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स फॉर हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉल दी एंट्री भी आऊगी फुल या हाफ हाफ नाल लिखा इन कैश ਇਹਦੀ एंट्री कैश क्या ਇਹ हैबिट्स की पा रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो बोल रहा है ਉਹਦੀ हैबिट होनी जरूरी है ਤੁਹਾਡੇ हाँ नहीं कि कुछ भी करी जाओ नो पढ़ो कुछ नहीं किया फिर ठीक है जो ਤੁਹਾਡੇ माइंड से assumption आती है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग कर लो बट स्पेसिफिकली क्या यू हैव टू फॉलो दैट तो बोलो एक्स वाई जेड गिवन है डब्ल्यू द शेयर 1/7 गिवन है ता टाइप 1 ही है और टाइप 1 न्यू रेशियो की आओगी चेक करो ओवरऑल दिख रही 3+2+1+1 7 ही होता तो मींस न्यू रेशियो डायरेक्टली मिल रही विदाउट सॉल्विंग वैसे टाइप 1 कर लेने दैट्स ओके और एसआर की आओगी 3 to 1 सो तुसी पूरा सॉल्व करके चेक भी करोगे तो यू विल गेट 3 to 1 एंड एसआर 3 to 1 विद टाइप 1 उस तो अगली चीज जर्नल्स जर्नल्स पहली चीज कैश है बैंक बैंक और कैपिटल गिवन है गुडविल गिवन है सेकंड एंट्री गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेक्रीफाइस कितना 3 to 1 तो 3 to 1 सेकंड एंट्री बात थी अच्छा क्वेश्चन च लाइन लास्ट की लिखी पार्टनर्स वर हैविंग फिक्स्ड कैपिटल तो थोड़ी सेकंड एंट्री विल बी इन करंट अकाउंट है ना तो सेकंड एंट्री यूजिंग करंट अकाउंट आ गई उसके बाद थर्ड एंट्री विड्रॉल दिस इज फुल या हाफ हाफ 30,000 20,000 10,000 मिले वो दा हाफ डेबिट किया बट विड्रॉ वाज इन कैश और बैंक कैश लेके चेक आया विड्रॉल कैश क्या स्पेसिफिक ठीक रहता बस इन्ना ये वाले करो तीन तीन क्वेश्चंस कितने डिस्कस दो आ वाले हो गए वन देन ਤੁਸੀਂ आ ਕੀਤਾ एक टू और एक जनरल रिजर्व वाला है ना इन क्वेश्चन हिडन गुडविल का लांदे ही करांगे
कल पूरा टॉप पूरी क्लास साठी हिडन गुडविल ते बेस्ड हो. शॉर्ट क्वेश्चन ऑल्सो लॉन्ग क्वेश्चन. करो. ये स्टेटमेंट लिखो. जर्नलिज्म. हिडन गुडविल तो बाद ਤੁਹਾਡਾ बेसिकली सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स बच गए. इट्स न्यू पॉइंट. कंसेप्ट वाइज सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है. छोटे छोटे रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स आओगे दैट्स ओके. बट ओवरऑल लॉन्ग बड़ा टॉपिक ਤੁਹਾਡਾ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल.